नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 22 तारीख से अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं और इसके 2 दिन के बाद यानी 24 अप्रैल को प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा सीएम हाउस के घेराव की तैयारी कर रहा है। इस बार जो घेराव प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में मजबूत टास्क दिए हैं। जो पहले से पदाधिकारी बने हुए हैं उन्हें आशंका है कि नए दौर में उनकी छटनी होगी और इस छटनी से पहले वे अपना पूरा दमखम लेकर 24 अप्रैल को रायपुर आना चाहेंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस 24 अप्रैल को सीएम हाउस वाले घेराव को लेकर काफी आशान्वित है। बदले हुए राजनीतिक हालातों में मौजूदा कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में पहले की तरह आशान्वित नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ताजा प्रदेश अध्यक्ष बने भाजपा के अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को चुनौती देते हुए उन्हें संन्यास का टास्क दे दिया। 2023 में यदि विधानसभा चुनाव भाजपा नहीं जीतेगी तो क्या वे संन्यास ले लेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। मोहन मरकाम के इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री और रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी अपनी बातें रखी। इन दोनों बयानों पर आप गौर करें। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष साहब को और नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पहले तो मोहन मरकाम जी ये तय कर लेंगे कि उसको भूपेश बघेल जी टिकट देंगे कि नहीं देंगे और वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उसके बाद वो इस प्रकार की बात करें। वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ये घोषणा तो सरकार में पद पर ये लोग बैठे हुए हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हो चाहे मोहन मरकाम जी, उनको घोषणा करनी चाहिए। यूं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी 15 महीने का समय बाकी है, लेकिन आम जनमानस जिसका सीधे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है वह भी अब चर्चा करने लगा है कि 2023 में सरकार किसकी बनेगी। दरअसल ये ऐसा तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक 2 बड़े बदलाव किए और अब प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर बदलाव की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कलेवर बदलकर नए अंदाज में खुद को प्रस्तुत करना चाह रही है उसकी अपेक्षा और आशंका बहुत पहले से थी। एक और भाजपा अपनी तैयारी में लगी है, वहीं कांग्रेस में भी हालात बदले से हैं। सोशल मीडिया में टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने उन्हें बड़े दाऊ लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया वह भी राजनीति के जानकारों को खूब समझ में आ रहा है। यूं तो मंत्री टीएस सिंहदेव को शुरू से बाबा नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये बड़े दाऊ वाली बात साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखी जा रही है जो आसानी से समझ भी आ रही है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने खुद में बदलाव लाने की जो कवायद की है, इसे लेकर आने वाले दिनों में तेजी से परिवेश बदलेंगे। फिलहाल हमें इंतजार है 24 अगस्त का। ये 24 की तारीख पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का टर्निंग पॉइंट कही जाती है, क्योंकि 24 अप्रैल 2001 को यानी अब से तकरीबन 21 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, योगी की सरकार थी, तब भी ऐसे ही घेराव प्रदर्शन के लिए जयस्तंभ चौक के आसपास तमाम भाजपा के दिग्गज इकट्ठा हुए थे। जमकर लाठी प्रहार और पत्थरबाजी हुई थी। वो चर्चित लाठीचार्ज 2003 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की राह बना गया। लेकिन 21 साल बाद बदले हुए हालात में परिस्थितियां पहले की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2003 का चुनाव में 2.5% वोट से जीत गई थी। तब कांग्रेस के एक दूसरे धड़े ने यानी एनसीपी का नेतृत्व कर रहे उस समय दिवंगत विद्याधर शुक्ला की नेतृत्व वाली एनसीपी को तकरीबन 7% वोट मिले थे। तब राजनीति के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि इन 7% वोट में 5 से 6% वोट कांग्रेस के ही शिफ्ट होकर एनसीपी में मिले हैं। तभी 2.5%
भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोट लेकर सरकार बना पाई है। इस तरह के पुराने आंकड़ों का अध्ययन अभी चल रहा है। अजय जामवाल जब से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाए गए हैं, सारी पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। न केवल फाइल और रिकॉर्ड, बल्कि वो पुराने नेता जो उपेक्षित थे, वो जमीनी कार्यकर्ता जो कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के परिवेश से नाराज होकर घर बैठ गए थे, जिनकी पूछ परख नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी कई रंग दिखने हैं। अजय जामवाल से फिलहाल छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के नेता और आम कार्यकर्ता सहज रूप से मुलाकात कर पा रहे हैं। अजय जामवाल की यही खूबी उन्हें बहुत तेजी से भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में काफ़ी लोकप्रियता दिला रही है। फिलहाल उन्हें आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उनकी चर्चा न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के खेमे में भी हो रही है। मौजूदा साल यानी 2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हैं और 2023 में 9 राज्यों के चुनाव हैं। इन 11 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा कहीं फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस ने हर दिन अपनी रणनीति को नए नए ढंग से परखने की कवायद शुरू की है। न केवल सोशल इंजीनियरिंग के पैमाने पर बल्कि धार्मिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक ओर जहां राम की बात करती रही, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने भी राम किसी के कॉपीराइट नहीं है वाला बयान देकर अपने इरादे साफ कर लिए। अंदर की ढेर सारी बातें राजनीति के जानकारों के लिए, राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए लगातार नए अपडेट्स के साथ हम लाते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर लगातार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तब हम आगे अंदर की ढेर सारी और भी जानकारी देते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव जरूर दें, ताकि हम आपके मार्गदर्शन स्वरूप संजीवनी से कुछ और ज़्यादा बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।